उसमें हम आज पढ़ेंगे लैंड स्लाइड्स और सुनामीज़ के बारे में। देखिए कितना टाइम बचता है। तो लैंड स्लाइड आपको पता ही है, एक रॉक का कुछ हिस्सा किसी स्टीप स्लोप से फिसल कर स्लाइड होकर नीचे आता है, उसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं। लैंड स्लाइड यूजुअली रेनी सीज़न में आकर होता है या वेट सीज़न में, जब वो स्लोप स्लिपरी होता है तो वो जो रॉक्स के दरमियान वहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है थोड़ा कम हो जाती है, वो स्लाइड होकर नीचे आ जाता है। लूज रॉक जो होते हैं, मान लीजिए ये एक माउंटेन है, माउंटेनस एरिया है, तो जितना स्टीप माउंटेन होगा, जितना इसका एंगल, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, उतना क्या होगा, उतना लैंडस्लाइड्स होने के खतरा ज़्यादा होते हैं, डिस्ट्रक्टिव लैंडस्लाइड्स होने के खतरा ज़्यादा होते हैं। लैंडस्लाइड्स उन एरियाज़ में ज़्यादातर प्रोन होते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं। अगर आप देखेंगे जो नॉर्दर्न माउंटेन चेन है इंडिया में, हिमालयाज़, काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज, ठीक है, ज़ंस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो इन ये रेंजेस जो हैं, चूँकि इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ चला जाता है, वो दूसरे यूरेशियन प्लेट के नीचे चला जाता है या उससे टकराता है, तो वो एक्टिव टेक्टोनिक मूवमेंट जो वहाँ पे है उसकी वजह से, जिसकी वजह से हिमालयाज़ फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं, उसी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये जोन जो हिमालयन जोन है एक्टिव अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स एक एक्टिव अर्थक्वेक जोन है। तो इस जोन में लैंडस्लाइड्स आने के खतरा बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अगर आपने सुना होगा जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, रेनी सीज़न में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस्सियाँ गिर आती हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, तो रोड डैमेज हो जाता है, जानी नुकसान होता है, कभी कभी माली नुकसान होता है। तो ये हो गया लैंडस्लाइड्स की कुछ डेफिनेशन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इंडिया में ऑलमोस्ट 15% एरिया जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। उसमें ज़्यादातर हिली एरियाज़ ही हैं, सारे तो हिली एरियाज़ ही हैं। उसमें एक तो है नॉर्दर्न माउंटेन चेंज, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स, स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट्स मोर देन ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो हैं बहुत ही स्टीप हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो क्या हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड प्रोन है। अगर आप देखेंगे इसमें मोस्ट वेरिड अर्थक्वेक जो आते हैं वो हिमालयन रीजन में ही आते हैं। फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मोस्ट वेरिड ये लैंडस्लाइड जो आकर होती हैं, हर किसी टाइप की। लेकिन अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा, सबसे डिज़ास्टर्स लैंडस्लाइड्स आकर होती हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में। उसमें आता है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा एट्सेट्रा। दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग पार्ट है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लैंडस्लाइड्स आकर होती है वहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट्स में एक स्पेसिफिक टाइप की लैंडस्लाइड्स आकर होती हैं। उनका क्या होता है, वो एक उसको हम बोलते हैं लेटरिटिक कैप। लेटराइट, अगर आप देखेंगे, लेटराइट एक टाइप ऑफ सॉइल है, लेटराइट सॉइल, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स होती हैं, उनका जो आउटर लेयर होता है, आउटर सरफेस होता है, वो होता है क्या, अपर सरफेस आप बोलेंगे, वो लेटरिटिक होता है। वो अपर सरफेस उसकी लेटरिटिक होती है। तो वो जो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती है वेस्टर्न घाट्स में, उसका यही स्पेसिफिक फीचर है कि लेटरिटिक कैप को पॉजेस करते हैं। तो ये हो गया लेटरिटिक सॉइल। अगर आप उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वो हमने शायद पढ़ा भी है। लेटरिटिक सॉइल उन एरियाज़ में आकर होती है जिन एरियाज़ में रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है, वो लीचिंग होती है वहाँ पे, तो लेटरिटिक सॉइल आकर होती है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, आपने पढ़ा भी होगा। जो बे ऑफ बंगाल का ये मान लीजिए इंडिया है, जो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न मानसून्स का अरबियन सी ब्रांच है, वो टकराता है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स को, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से चला जाता है। तो
यहाँ पे वेस्टर्न स्लोप्स जो विंडवर्ड स्लोप्स होते हैं वेस्टर्न घाट्स पे बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होती है वहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर होते हैं, लिथरेटिक सॉइल होती है वहाँ पे बहुत सारे पॉकेट्स में। तो बहुत ही स्टीप होते हैं ये वेस्टर्न घाट्स, तो लैंडस्लाइड होने के खतरा ज़्यादा रहते हैं, तो इनमें ये वाली लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो ये हो गया लैंडस्लाइड्स के बारे में। अगर आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स और एवलांच में फ़र्क अगर आपको पता होगा, लैंडस्लाइड्स लैंड का खिसकना, ठीक है, रॉक्स का खिसकना, एवलांच यूजुअली स्नो जिसको हम बोलते हैं, स्नो जो है, स्नो का एक बहुत बड़ा चंक जो होता है ग्लेशियर्स में, हायर माउंटेन्स पे, हायर रीच पे होता है, वो स्नो का एक बहुत बड़ा चंक नीचे आता है, तो उसको हम एवलांच बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे अब लैंडस्लाइड से बचने के कुछ तरीके, इससे हम जो नुकसान है वो कैसे, एक तो है मिटिगेशन। मिटिगेशन में आएगा कि जो हम बोलेंगे मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, या ये मैनेजमेंट में भी आ सकता है, मॉनिटरिंग करनी है अर्ली, जो एरियाज लैंडस्लाइड प्रोन है वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है कि लैंडस्लाइड होने के खतरात कब ज़्यादा होते हैं कब कम होते हैं, उससे नुकसान को हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो क्या मॉनिटरिंग करने के बाद अर्ली वार्निंग देना लोगों को कि यहाँ से मत चलिए, यहाँ इस सीज़न में यहाँ से चलना बहुत ही डेंजरस है, ये लैंडस्लाइड प्रोन है। आपने देखा होगा हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे बहुत जगह लैंडस्लाइड प्रोन वार्निंग वो बोर्ड्स खड़े भी किए गए हैं, दिस एरिया इज़ लैंडस्लाइड प्रोन एट्सेट्रा। मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे इसकी, मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स में आएगा कि जो एरियाज ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन मॉनिटरिंग करने के बाद निकले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उन एरियाज़ को स्टेबलाइज किया जाए। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ की स्टेबलाइजेशन भी की जाती है, किसी जगह वो कंक्रीट वॉल लगाया जाता है, किसी जगह वो जाली जैसी लगाई जाती है, तो उससे थोड़ा उसका असर मिटिगेट होता है,